मिलक में बाबा का बुलडोजर कर रहा भेदभाव। उस्मान अली पाशा। बता दें कि रामपुर भाकियों अन्नदाता ने तहसील मिलक में प्रदर्शन कर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान तहसील मिलक परिसर में एकत्रित हुए और नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार मिलक राकेश कुमार सोनी को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जहां एक ओर पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं मिलक प्रशासन भूमाफियाओं पर मेहरबान है, क्योंकि नगर पालिका परिषद मिलक मंडी समिति के पास दबंगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है और भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता निरंतर इसकी शिकायत कर रही है, लेकिन आज तक इस नाले को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया, जिससे साफ प्रतीत होता है मिलक प्रशासन या तो इन भूमाफियाओं के आगे बौना साबित हो रहा है या फिर उनकी मिली भगत है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इस नाले को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता मिलक प्रशासन के पुतले की अर्थी पूरे शहर में घुमाएगी और उसी नाले के पास दहन करेगी। जिला अध्यक्ष लालाराम गंगवार ने कहा, नगर पालिका परिषद मिलक में सफाई कर्मचारी कुछ इलाकों को छोड़कर सफाई नहीं करते। नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में अधिकतर गंदगी रहती है। अब बरसात का समय नजदीक है, ऐसे में संक्रमित बीमारियां फैलने का पूरा अंदेशा है। उन्होंने वार्ड नंबर 10 में सफाई कराने की मांग की है। आइए देखते हैं शफीक अलवी जी की पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें तहसील मिलक में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं। खास करके इसमें जो नगर पालिका परिषद मिलक का पटेल नगर इलाका है, वहाँ पर एक नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है और इस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष लालाराम गंगवार जी, जिला महासचिव दानिश खान, जिला सचिव मुसर्रत और नगर अध्यक्ष अकील अहमद के साथ साथ जितने भी हमारे पदाधिकारी मिलक के हैं लेने वाले, उसको निरंतर पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये नाला अतिक्रमण मुक्त हो जाए, लेकिन इन लोगों की ऊंची पहुंच होने की वजह से वो नाला अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। और हमारे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई है, उसके कई सारे प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि उस सरकार की जो मंशा थी वो साफ साफ ये थी कि जो सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं दबंगों ने, उन्हें कब्जा मुक्त कराने के लिए और बुलडोज़र का मतलब खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जैसे दोबारा सरकार बनी तो बुलडोज़र पर चढ़कर उसका जश्न भी मनाया। लेकिन ये बुलडोज़र जो है सिर्फ गरीब लोगों के घरों पर ही चलेगा या बदले की भावनाओं से चलेगा, जबकि असली में ये जो मतलब कहते हैं नाले पर जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर बुलडोज़र कब चलेगा। नगर पालिका परिषद मिलक के लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि इस नाले पर अतिक्रमण मुक्त कब होगा और बुलडोज़र कब चलेगा। तो इस संबंध में हमने तहसीलदार साहब से जब बात की तो तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन ये दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस नाले को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। और इसका जो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने इसके जो नगर पालिका के ईओ हैं उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि जब राजस्व विभाग इसको अतिक्रमण मुक्त करा देगा तब हम इस पर जो है नाले का निर्माण करा देंगे। और लेखपाल रिपोर्ट ये लगा रहे हैं कि वहाँ पर नाला है ही नहीं। अगर वहाँ पर नाला नहीं है तो नाप कर बताइए नाला नहीं है, हम कल को इसको बंद कर देंगे, पूरे शहर का पानी वहाँ को होकर निकल रहा है और तुम्हें पता नाला ही नहीं है वहाँ पर। तो ये तहसील के जो लोग हैं यहाँ के जो लेखपाल वगैरह हैं वो पूरी तरह से उन भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कई बार इसका आश्वासन मिलने के बावजूद भी वहाँ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि अब आज हमने सख्त चेतावनी तहसीलदार साहब को दे दी है कि 1 सप्ताह का आप समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराइए। अगर नहीं कराते हो तो आपके कार्यालय के सामने हम बेमियादी धरने पर बैठेंगे या उस नाले को हम उसको बंद कर देंगे ताकि पूरे शहर में पानी पानी होगा, उसका पता चलेगा। क्योंकि उधर के इलाके के लोग जो वहाँ पर एक बहुत बड़े इलाके में पानी भरा रहता है उस नाले के ना बनने की वजह से, तो वहाँ पर नलों में भी जो पानी है बहुत जहरीला बदबूदार पानी आ रहा है। और हम जब यहाँ पर वो करेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे तो उन्हीं नलों पर का पानी लाकर यहाँ के तहसील के कर्मचारियों को पिलाएंगे ताकि इनको भी एहसास होना चाहिए कि ये कैसा पानी पी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरी समस्या जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं नगर पालिका द्वारा, उसमें बिल्कुल घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग किया गया और ज़रा सी हवा चलने पर ही वो पोल उसके गिर रहे हैं
तो ये नगर पालिका परिषद मिलक ही नहीं बल्कि रामपुर के जितने भी नगर निकाय हैं सभी में मतलब कहते हैं ये हाल है। ठेका सफाई कर्मचारी कई कई दिन तक मतलब सफाई करने नहीं जाते, जिस कारण मतलब कहते हैं बदबू फैली चली जा रही है। और हमारे यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, सफाइयों के लिए मतलब बहुत बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अमृत सरोवर बनाया गया है पटवाई में, तो उसका जिक्र किया था कि वहाँ पर एक अमृत सरोवर बनाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं मिलक के पटेल नगर इलाके में जो मतलब गंदा पानी भरा पड़ा है, किसी दिन मन की बात में उसका भी जिक्र करें। और हमारे यहाँ के अधिकारियों ने जो मतलब कहते हैं एक वो दिखाया मॉडल बनाकर तालाब कि देश का पहला अमृत सरोवर बना है, तो एक गंदा पोखर भी देश का मतलब पहला यही होगा जो मिलक में बहुत बड़े इलाके में फैला पड़ा और लोगों को ज़िंदगी से मतलब छीनने के लिए तैयारी कर रहा है। तो हमारे देश में मतलब कहते हैं जो अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इनकी जो मतलब कारकर्दगी है, जो मतलब ख़राब इनका जो प्रदर्शन है वो भी दिखाएं। और मैं मीडिया बंधुओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो है इन चीज़ों को भी मतलब कहते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के सामने लाया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि ये जो गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है कि जो छवि दिखाई जा रही है रामपुर की, वो छवि वास्तविक छवि नहीं है। वास्तविक छवि जो है वो ये भी है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।